हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। ये एक बड़ा प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ है। वास्तव में कृष्ण भक्ति में जो लोग प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति को वास्तव में सही ढंग से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए इससे सुंदर, इससे उत्कृष्ट ग्रंथ और कोई नहीं है। इसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के विज्ञान को इतनी सुंदरता से समझाया है कि किसी दूसरे ग्रंथ में इस प्रकार भक्ति का ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध ही नहीं है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और आज हम इसमें अध्याय 18 पर चर्चा कर रहे हैं। तो 18 शिला भक्ति शिला प्रभुपाद जी द्वारा जो पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका चैप्टर का नंबर है, अध्याय का नंबर है। उसी नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक का जब हिंदी अनुवाद किया गया तो उसका मूल पुस्तक के नाम पर ही नामकरण किया गया, जिसका अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु। कुल मिलाकर आज की हमारी ये 35वीं कक्षा है और इस अध्याय का शीर्षक प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में भाव प्रेमी का चरित्र इस प्रकार रखा है। पहले आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारी आज की इस कक्षा में। तो आज हम पिछली कक्षा का सारांश उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सारांश पर चर्चा करने से पहले मैं कक्षा में उपस्थित भक्तगणों से पूछना चाहूंगा कि पिछली कक्षा में जो हमने अध्ययन किया उसमें आपको कौन कौन सी बातें याद हैं। तो थोड़ा 2-4 मिनट आप लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा कष्ट उठाएं और स्मरण करें और कक्षा में बताएं कि कौन सी बातें आपको याद हैं, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा। तो कौन हमें बता सकते हैं? 1 बिंदु 2 बिंदु जो भी आपको याद है वो थोड़ा बताएं। और ऐसा मैं इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि आप भी थोड़ा सा कक्षा में भागीदारी आपकी बढ़े, आपको भी यदि प्रश्न पूछे जाएं थोड़ा सा तो आपको वस्तुएं जो हैं याद रहें। तो क्या बता सकते हैं? इसीलिए मैंने आज अपनी जो सारांश है पिछली कक्षा का वो पहले भेजा नहीं व्हाट्सएप पे, ताकि कक्षा में पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। 5 मिनट लगाएंगे आपकी तरफ से। जी मैं बोलूं प्रभु जी एक। जी बताइए। वो भाव भक्ति में हमें किया था, वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से दिव्य अवस्था तक वास्तव में बहुत ऊपर उठ जाता है। अच्छा। हम्म। जैसे हृदय सूर्य के भौतिक प्रकाश से उठता है, हम्म। इस तरह लोगों को दूर स्थित से होने के कारण सूर्य के किसी तरह बादल से उसे जाने की संभावना नहीं रहती है इनकी। तो मैं समझा नहीं, मतलब आप क्या तो, बताना चाह रहे हैं कि तो वैदिक भक्ति करने से भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है। अच्छा। अपने हृदय से भाव पे से प्रेम का विस्तार हो जाता है कि सूर्य का प्रकाश की अपेक्षा भी तेजमय होता है और सभी हम्म। कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति आसक्ति पूर्ण होती है। हम्म।
भावपूर्ण प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए वो आदमी उत्सुक हो जाता है। चलिए, आपका हमने बिंदु नोट किया। तो जनक जी ने जो बात कही अभी, आप में से कौन कौन लोग बताएंगे कि भाई उन्होंने क्या समझाया, और क्या आप उससे क्या हमने ये सब पढ़ा पिछली कक्षा में, या क्या अर्थ है? कौन बता सकते हैं, कौन कहेंगे? हम्म। मैंने यहाँ कागज ले रखा है और कागज पे मैं नोट कर रहा हूँ। तो जनक जी कुछ कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति से वो शुद्ध हो जाता है सूर्य के समान, और फिर वो भाव से भक्ति करता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है उसको, आदमी शुद्ध को। हो जाता है और फिर पूर्ण भक्ति से फिर वो पूर्ण भक्ति को प्राप्त करता है। हाँ। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है। इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। चलिए, और कौन बता सकते हैं क्या पढ़ा हमने पिछली कक्षा में? हम्म। क्या हुआ? कुछ आवाज नहीं आ रही है? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया हमने। सब म्यूट में है बाय मिस्टेक है सर। नहीं, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जवाब देना हो, उत्तर देना हो, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। कौन बताएंगे? एक पॉइंट, एक बिंदु भी याद नहीं है? प्रभु जी, भाव भक्ति के लक्षण थे। जिस व्यक्ति में भाव भक्ति हम्म। विकसित हो जाती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? भाव भक्ति के लक्षण। अच्छा, जिसमें विकसित हो जाती है उसके लक्षण क्या होते हैं? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम्म। तो उसमें से कुछ लक्षण ध्यान है कुछ? कौन कितने लक्षण पढ़े थे? कुछ नंबर ध्यान है? मतलब लगभग जी, नौ। लगभग 9 लक्षण पढ़े थे। नौ। बहुत अच्छी बात है। 9 लक्षणों के बारे में चर्चा करी थी। अच्छा, कोई लक्षण ध्यान है? दो चार, मतलब कोई? जी जी जी, हाँ, एक दो बताएं। याद है। हम्म। अ, एक तो था शांति, शांति, हाँ। समुत्कंठा, समुत्कंठा, हाँ। और विरक्ति, विरक्ति, हाँ। और नाम गाने सदा, सदा रुचि। नाम गाने सदा रुचि। हम्म। वेरी गुड। हम्म। वेरी नाइस। बहुत अच्छा माता जी। अन्य तीर्थ अन्य स्थानों भक्त भी भागीदारी लें थोड़ा सा। प्रीति माता जी कुछ कह रही हैं जी। स्थानों पे जाना, तीर्थ मतलब स्थानों के वहाँ लिए, तीर्थ स्थानों पर। हाँ। जी, तीर्थ स्थानों पर, ठीक है। अ, जाना, या यूं कहिए कि तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान के बारे में जानना, या तीर्थ स्थानों के प्रति लगाव, आसक्ति। जी, के प्रति आसक्ति। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ। नंबर 1, 2, 3, 4। 4 तो निधि जी ने बता दिए, 5वां जो है वो प्रीति जी ने बता दिया। चलिए, कक्षा जो है थोड़ा और अपना स्तर ऊपर उठाए, और बताया कि अन्य लक्षण क्या थे। 5 तक तो आ गई कक्षा, जिसमें निधि जी ने 4 बताए, प्रीति जी ने 1 बताया, और निधि ने ये भी बताया कि भाव भक्ति के लक्षण, जिसमें भाव उत्पन्न हो गया है उसके लक्षण भी हमने पढ़े थे। चलिए, आ- 1 मिनट और है हमारे आशाबंद पास। प्रभु, आशाबंद भी है। आशाबंद भी है, हाँ। तो बहुत बढ़िया, आशाबंद भी भगवत है। प्राप्ति के लिए। क्या कह रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए आशाबंद होना, हम्म। आशावान होना। बहुत अच्छी। तो छठा, एक एक चौका जो है हमारे रविंद्र जी ने भी लगा दिया। बढ़िया। चलिए, अब कोई विरक्ति भी है प्रभु, विरक्त विरक्ति भी है। विरक्ति तो बोल चुकी हैं निधि जी। हम्म। विरक्ति बोल चुकी। एक पर प्रीति आपको है प्रभु जी, प्रीति। प्रीति, कौन सी प्रीति कीर्ति स्थिति। है? कृष्ण प्रभु जी जी की की लीला, आसक्ति। इसके में रहने का आकर्षण। आ, भगवान के लीला स्थली में प्रीति। हाँ, वो तो तीर्थ स्थानों का हो गया ना, वो तो बोल दिया हमारी प्रीति मोदी जी ने बोल दिया। अच्छा। हम्म। संयम रखना, धैर्य। संयम डिस्टर्ब रखना, ये तो नहीं। नहीं था, ये तो नहीं था। हम्म। कीर्तन में आसक्ति प्रभु जी।
हाँ, नाम गाने सदा रुचि बोल चुकी हूँ। सर व्यर्थ भगवान के दिव्य कार्यों में नामों का वर्णन, टाइम भगवान के, दिव्य नामों का वर्णन। हाँ, आसक्ति तद गुणाख्याने, दिव्य नामों का वर्णन नहीं, मतलब भगवान के गुणों का वर्णन। चलिए हम आपको 2 रन दे देंगे इसमें, है 2 रन आपको मिले आपकी टीम को। ठीक, चलिए। सर अव हाँ, व्यर्थ अव्यर्थ कार्यों में टाइम अ- नहीं अ- वेस्ट करना। अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट ना करना। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, तो 6, 7, 8 तक आ गए, अव्यर्थ कालत्वम तक आ गए। सर आशाबंद होना, आशाबंद हो दृढ़ गया, रविंदर जी ने बता दिया आशाबंद। 9वां रह गया एक। अभिमान ना होना। हाँ, मान शून्यता, मान शून्यता। ठीक है ना। तो देखिए आप सब लोगों ने मिलजुल के, हैं, जोड़ जाड़ के, हैं, खाना जो है वो बना ही लिया। तो देखिए आपकी टीम वर्क जो है बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, सबने मिलजुल के बनाया। पर मेरा आग्रह है कि कक्षा में आने से पहले थोड़ा सा पिछली कक्षा के बारे में स्लाइड हम भेजते हैं आपको, स्लाइड को थोड़ा सा पढ़ लें, 10 मिनट निकालें। कक्षा का समय 5 बजे है, तो सोच लें कि भाई 10 मिनट पहले जरा स्लाइड पिछली में क्या क्या बताया था एक बार पढ़ेंगे एक बार, ताकि कक्षा में पूछेंगे, प्रभु जी पूछेंगे कि पिछली में क्या पढ़ा था, तो थोड़ा 2-4 बिंदु बता सकें। तो थोड़ा प्रयास कीजिए, इससे आप ही को लाभ होगा। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने सबने बताया। चलिए हम अब यहाँ कक्षा में हमने भी बिंदु बनाए हैं। तो देखिए हमने भाव भक्ति प्राप्त व्यक्ति के लक्षण, वो हमने पढ़ा था। तो जैसा कि हमारे जनक प्रभु कह रहे थे कि हमने वैदिक भक्ति सूर्य के समान शुद्ध है या शुद्ध हो जाता है तो वह पूर्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इसमें ये वैदिक भक्ति और भाव भक्ति का थोड़ा सा मिलता जुलता सा है, लेकिन इसमें सुधार की अभी गुंजाइश है, वो बाद में हम कभी बात करेंगे। पहले पिछली कक्षा में जो पढ़ा उसके बिंदु हम लोग दोहरा लेते हैं। तो भाव भक्ति प्राप्त व्यक्ति के लक्षणों पर हमने चर्चा करी। अच्छा, इन लक्षणों की चर्चा में एक विशेष बात थी, हमने आपको बताया, वो आरंभ में बताया था कक्षा के, कि ये लक्षण एक विशेष तरीके के लक्षण हैं। ये 2 तरह के लक्षण हमने बताए थे, एक लक्षण कुछ है और दूसरे रूप गोस्वामी जी ने कहा था कि भाई वो लक्षण तो ठीक नहीं है, उसके आधार पर तो हम विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण जो है उनके आधार पर कर सकते हैं। तो वो बिंदु क्या था, वो उस पर किसी ने नहीं बात करी। प्रभु जी, अश्रु बहना और हाँ, हाँ, पुलक, बाहरी कपकपाहट, कंप लक्षण, कपाना, पुलक होना, पुलक मतलब रोमांच होना। रोमांच। हाँ, तो इसमें क्या बताया था हमने, ये क्या बिंदु था, थोड़ा समझाएं। बाहरी लक्षण मतलब बाहरी बाहर लक्षण, से दिखने वाले शरीर शरीर शारीरिक। शरीर में दिखने वाले लक्षण, शारीरिक लक्षण। हम्म, हाँ, तो जब भाव और प्रेम की प्राप्ति करता है व्यक्ति, तो उसके अंदर कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये 8 प्रकार के लक्षण हैं। जैसे उनमें उदाहरण है अश्रु, आंसू बहना, रोमांच होना, शरीर पर बालों का खड़ा हो जाना, कंप कपाना, इस तरह के 8-8 प्रकार के लक्षण हैं। तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कौन से हैं। तो फिर क्या बात करी थी हमने कि भाई ये 8 प्रकार के लक्षण, ये जो इस तरह के शारीरिक लक्षण हैं, इनके आधार पर हम पहचान करेंगे या किसी और आधार पर करेंगे, क्या बताया था हमने। हम्म रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि भाई भाव भक्ति प्राप्त व्यक्ति जो है वो हम कैसे पहचाने उस व्यक्ति को। आंसू आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आंसू आ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है लेकिन आंसू आ रहे हैं उसके, तो क्या भाव भक्ति है या, जिसको एनैक्ट नहीं कर सकते, है ना। अभिनेता जैसा कोई एक्ट नहीं कर सकता, जो अंदर से आता हो, सस्टेनेबल हो। हाँ, तो वो आप ठीक है, उस तरफ पहुंच रही हैं धीरे धीरे। एक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बात हमने करी थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आर्टिकुलेट कीजिए, थोड़ा अपने आप को स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में बिंदु क्या था वो। कि कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो चैंटिंग कर रहा है, नाम जप कर रहा है और उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो हम क्या उसे कहेंगे कि वो भाव भक्ति है? क्या वो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है? केवल वो साइंस देख के नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि, क्योंकि वो एक्ट भी कर सकते हैं, मतलब वो हाँ हाँ। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी कोई कर सकता है।
अब आप किसी बड़े अच्छे एक्टर को बुला लें और वो उसको कहें कि भी ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु एक्टिंग करते थे, या वो सॉरी चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार का व्यवहार करते थे उस प्रकार आप एक्टिंग कीजिए और उनकी तरह करके दिखाइए, तो वो कर सकता तो ऐसा संभव है। तो इससे ये तो निष्कर्ष निकला नहीं कि भी वो भाव भक्ति है। या दूसरा और क्या कारण बताया था, एक कारण और बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भाव भक्त है और वो अपने इन प्रकार के जो लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण हैं, वो छुपा लेता है, उनको प्रकट नहीं होने देता है, तो वहां भी हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति वास्तव में भाव भक्त है, लेकिन लक्षण चूंकि नहीं दिखाई दे रहे हैं, शारीरिक लक्षण, तो हम गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई इसको भाव भक्ति नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा संभव है ना, दोनों ही प्रकार से संभव है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने लगभग लगभग कक्षा जो है वो पूरी तरह रिवाइज कर ली, पर मैं औपचारिकता के लिए यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। तो बाहरी लक्षण जैसे आंसू, कंपकपी, वाणी का लड़खड़ाना आदि यह पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि एक भक्त ने भाव भक्ति प्राप्त कर ली है। तो ये हमने आरंभ में बताया था आपको। इसीलिए अतः रूप गोस्वामी जी चरित्र के आधार पर लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो चारित्रिक लक्षण हैं जिनको आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति भाव भक्ति प्राप्त है तो वो छुपा नहीं सकता, और किसी व्यक्ति के अंदर भाव भक्ति नहीं है वो उसका अभिनय नहीं कर सकता। मान लीजिए कुछ समय के लिए अभिनय कर भी ले, लेकिन वो अगर एक लंबे समय तक आप उस व्यक्ति के साथ रहें, 6 महीना साल भर, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये भाव भक्ति प्राप्त नहीं है। तो लक्षण कौन से थे, हमने 9 लक्षणों पर चर्चा करी है। पहला था क्षांति। तो क्षांति का मतलब परिभाषा जो है वो रूप गोस्वामी जी ने दी है हर लक्षण की। क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध ना होना। तो उसका उदाहरण हमने दिया था परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया गया था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो भगवान की हरि कथा सुनने के लिए बैठे रहे और उनको कोई चिंता नहीं थी, ना उन्हें भूख लगती थी, ना उन्हें प्यास लगती थी, बल्कि वो बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। उनको ऐसा देखकर लगता ही नहीं था कि भाई ये व्यक्ति कोई ऐसा है जिसको 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शोभ का इतना प्रचंड कारण उपस्थित होने पर भी शुद्ध ना होना। अव्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट ना करना है। निरंतर गुणगान करने पर भी मन का तृप्त ना होना। तो हमने रूप गोस्वामी जी ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, तो हम उदाहरण का इतना अभी यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। मुख्य रूप से गुणों का ही वर्णन करेंगे, लक्षणों का ही वर्णन करेंगे। तीसरा विरक्ति। विरक्ति की परिभाषा क्या दी? इंद्रिय विषयों में स्वाभाविक अरोचकता हो जाना। तो विरक्ति को कई बार लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति को त्याग दे, घर परिवार को त्याग दे, तो वो विरक्त हो गया है। वास्तव में वो विरक्ति की परिभाषा नहीं है। विरक्ति की परिभाषा क्या है? इंद्रिय विषयों में अरोचकता, नो इंटरेस्ट इन सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंजॉयमेंट में कोई इंटरेस्ट ना होना। उदाहरण दिया महाराज भरत का। तो महाराज भरत जो थे वो बड़ा युवा थे, और युवावस्था में उनके पास एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, बड़ी सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे, संतान थी, परिवार था, सब कुछ था, वैभव था, नाम था, यश था। लेकिन भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण ऐसा था कि उन्होंने इन सबको ऐसे त्याग दिया। तो कैसे कैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था, क्या हमने आपको एक दृष्टांत दिया था कैसे त्याग दिया, किस प्रकार त्याग दिया? जैसे कोई व्यक्ति क्या त्याग देता है? मल त्याग देता है। मल त्याग देता है। देखिए रजनीश जी को याद है, मल त्याग देता है। तो मल त्यागने के बाद कोई व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है कि भाई मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? कभी नहीं देखता है ना। तो जैसे मल त्याग देते हैं तो ऐसे त्याग दिया उन्होंने। उसके बाद मान शून्यता। तो मान शून्यता मतलब ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी निराभिमान होना। और उसके लिए हमने उदाहरण दिया राजा भगीरथ जी का। तो राजा भगीरथ जो थे वो क्या क्या करते थे? शत्रु के घर में भी भिक्षा मांगने में उनको कोई मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। शत्रु के घर भी भिक्षा मांगना, तो भिक्षा मांगने में क्या है कि आप सामने वाले के दया पर निर्भर रहते हैं। और यदि शत्रु के घर में जाना पड़े तो फिर तो अपमान होने की पूरी संभावना है। तो मान शून्यता, ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी निराभिमान रहना। आशा बंध,
भगवत प्राप्ति होगी इस बात का दृढ़ विश्वास। तो सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण दिया। तो सनातन गोस्वामी जी कौन है? रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई साहब है, तो वो उनके गुरु भी हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि भाई ना तो मेरे में भक्ति है, ना योग प्राप्ति के लिए कोई गुण है, ना मेरे अंदर कोई उत्तम लक्षण है, कोई गुण है, फिर भी है मैं आपके भगवत चरणों की प्राप्ति के लिए मैं काफी आशाबंद हूं। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद हमने समुत्कंठा, समुत्कंठा मतलब भगवान की सेवा के लिए तीव्र लोभ व उत्सुकता होना है। सातवां हमने बताया नाम गाने सदा रुचि, भगवान नाम कीर्तन में रुचि। तो बिल्व मंगल ठाकुर की पुस्तकों से उनकी पुस्तक है कृष्ण करणामृत, उनकी पुस्तकों में इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। तो नाम गाने सदा रुचि में उदाहरण दिया गया कि कैसे जो गोपियां हैं वो भगवान का नाम गाने के लिए, भगवान के नामों का जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए बड़ा उत्कंठ रहती थी, हैं, बड़ा ललायित रहती थी, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय के अंदर प्रेम है, इस प्रकार से मतलब वो नाम गाने सदा रुचि। तद गुणाख्याने आसक्ति, श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता। उदाहरण बिल्व मंगल ठाकुर की पुस्तक कृष्ण करनामृत है। तो गुणों का वर्णन करने के लिए बड़ा उत्सुक होना, ये भी उनकी पुस्तक से हमने उदाहरण दिया। और नवा तद वसती स्थले प्रीति ही, कृष्ण की लीला स्थली में प्रीति। तो ऐसा दिन कब आएगा कि मैं कभी मथुरा मंडल में जाऊंगा और मैं किसी वरिष्ठ वैष्णव से, वरिष्ठ ब्रजवासी से सुनूंगा कि यहाँ भगवान की ये लीला हुई, भगवान की ये लीला हुई। तो इस प्रकार से ये भी उदाहरण जो है वो दिया गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 9 गुण हैं, लक्षण हैं, ये वास्तव में चरित्र के आधार पर हैं, ये शारीरिक लक्षणों के आधार पर नहीं है। क्यों है? क्योंकि शारीरिक लक्षणों की कोई अभिनय भी कर सकता है और कोई भाव भक्ति में यदि है तो उन्हें छुपा भी सकता है, पर इन लक्षणों को कोई छुपा नहीं सकता है। चलिए फिर आगे चलते हैं आज की कक्षा के विषय पर। आज की कक्षा का विषय भी काफी रोचक है। अब ये जो कक्षा का विषय है वो ये है, अभी तक तो हमने चर्चा करी कि जिस व्यक्ति को भाव भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है उसके अंदर लक्षण किस प्रकार से प्रकट होते हैं, या उनके अंदर किन लक्षणों को हम देखें ताकि हम ये आकलन कर सके कि वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर भाव भक्ति है या नहीं है। तो ये एक हमने पिछली कक्षा में देखा, पर अब जो चर्चा है, अब वो जो विषय है वो थोड़ा बदल रहा है। वो क्या है? नव दीक्षितों में अथवा अभक्तों में भाव के लक्षण। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आध्यात्मिक गतिविधि करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए नए होते हैं, या तो नई नई भक्ति में आते हैं, या अभक्त होते हैं। अभक्त का मतलब यह है कि भक्ति से उनका कोई नाता नहीं है, भक्ति के कोई कार्यकलाप वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनके मन में या उनके अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उन लक्षणों का कारण क्या है, उन लक्षणों का कारण क्या है, तो उस पर जो चर्चा है अब वो रूप गोस्वामी जी यहाँ अपनी पुस्तक में कर रहे हैं। नव दीक्षितों में अथवा अभक्तों में भाव के लक्षण। तो वास्तव में भाव जो है वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और सरलता से भगवान देते नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को ही देते हैं जिसने वास्तव में भक्ति को बिल्कुल उचित ढंग से किया हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तो ये शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है, इसमें अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब कोई और अभिलाषा ना होना, ज्ञान और कर्म से उसका ढका हुआ ना होना, है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना। तो इस भावना से यदि वह कार्य करता है, वैधि भक्ति करता है, तब कहीं जाकर उसको भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये कहना कि नवदीक्षितों में अथवा अभक्तों में भाव के लक्षण तो वास्तव में संभव नहीं है, वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन भाव के लक्षण मतलब क्या? यहाँ लक्षणों से अर्थ ये है, लक्षणों के अर्थ मतलब अश्रु आना या रोमांच होना, इस प्रकार के जो बाहरी जो शारीरिक लक्षण है यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। तो कृत्रिम रति अथवा भाव, भाव को वास्तव में यदि उसका कोई दूसरा नाम हम दे सकते हैं तो उसको रति भी कह सकते हैं। जैसे भाव भक्ति हम बोल रहे हैं, ऐसे भाव का एक दूसरा नाम है रति।
तो कृत्रिम, कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या होता है? कृत्रिम शब्द का क्या अर्थ होता है? कौन बता सकते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है। और आजकल वो ज्वेलरी कौन सी चल रही है माता जी, जिसमें वो सस्ती ज्वेलरी होती है, क्या बोलते हैं उसे? अंग्रेजी में एक नाम है उसका, एक विशेष। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बोलते ही हैं। इमिटेशन, इमिटेशन बोलते हैं ना, इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है? नकल, बना। बनावटी। वो उसमें वो मूल्य नहीं है, मतलब स्वर्ण की नहीं है, सोने की नहीं है, लेकिन स्वर्ण जैसी लगती है, स्वर्ण जैसी दिखाई देती है, तो उसे इमिटेशन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कृत्रिम, कृत्रिम उसको बोलते हैं। तो कृत्रिम रतीत अथवा भाव, अथवा भाव। तो पढ़िए माता जी, यहां से जरा पहला बिंदु पढ़िए। यदि चित्त की स्निग्धता, रति, भाव का लक्षण मोक्ष की कामना मुमुक्षु में स्पष्ट दिखाई देने लगे या किसी अन्य व्यक्ति में दिखाई देने लगे तो इसको रति नहीं कहा जाएगा। हम्म हम्म जी। तो देखिए, यदि चित्त की स्निग्धता, तो चित्त की स्निग्धता का मतलब क्या हुआ? चित्त, हाँ, रुचि भी चित्त माश्रण्य, हमने पढ़ा था ना भाव भक्ति का एक लक्षण, रुचि भी चित्त माश्रण्य। चित्त माश्रण्य मतलब चित्त कोमल हो जाता है, स्निग्धता। तो यदि इस प्रकार का लक्षण, जैसे चित्त की स्निग्धता है, या रति का लक्षण, रति का लक्षण किस प्रकार से, जैसे अश्रु आना या रोमांच होना है, मोक्ष की कामना करने वाले में स्पष्ट दिखाई देने लगे या किसी अन्य व्यक्ति में दिखाई देने लगे, तो इसको रति नहीं कहा जाएगा। है? इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिनकी हृदय में कामना क्या होती है? हृदय में कामना तो होती है मोक्ष प्राप्ति की या भुक्ति की, भुक्ति मतलब भोग की, एंजॉयमेंट की, लेकिन वो भक्ति करते हैं और बड़ी तीव्र भक्ति करते हैं। कामना किसकी है? कामना है मोक्ष की या किसी इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति की, है? किसी एंजॉयमेंट की या किसी भुक्ति की। लेकिन वो उसको प्राप्त कैसे करना चाहते हैं? भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो कई बार ऐसे लोगों में हो सकता है कि आपको रति के या भाव के लक्षण जो है वो दिखाई देने लगे। लक्षण मतलब क्या? जैसे अ, अ, आंसू आना या रोमांच होना, इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देने लगे हैं, तो क्या इसको रति कहा जाएगा? तो उसका खंडन यहाँ पर कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी। वो कह रहे हैं इसको रति नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा रति? है, उसको रति इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वास्तव में भक्ति की परिभाषा में ही ये बात स्पष्ट है कि यदि हमारे हृदय के अंदर कामना जो है वो निर्विशेष ब्रह्म से मुक्ति की है या किसी अन्य एक प्रकार से भोग की है आशा, तो उसके अंदर भक्ति या शुद्ध भक्ति जो है वो प्रकट नहीं हो सकती है, वो भाव जो है प्रकट नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसको रति नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा, हमारे अंदर जो कामना है और हमें जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकती हैं। जैसे हमारे अंदर इच्छा तो मोक्ष की हो और हम ऊपर से कहें कि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो क्या ये संभव है? अगर हमारे अंदर इच्छा मोक्ष की है तो इसका मतलब क्या है? हमारा प्रेम भी मोक्ष की प्रति ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा कुछ है और प्रेम कुछ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा करोड़पति बनने की है और हमारा प्रेम जो है भगवान कृष्ण के लिए है। तो जो हमारी इच्छा होती है उसी से ही हमारा प्रेम जो है वो निर्धारित होता है। वास्तव में भीतर हमारे मन में जो प्रेम है वो कहाँ है, वो इस बात से निर्धारित होता है कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार की हैं। तो यदि हमारी इच्छाएं बहुत नाम कमाने की है, बहुत धन कमाने की है, बहुत यश कमाने की है या बहुत एक प्रकार से मोक्ष की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रेम जो है वो कृष्ण के प्रति है। तो ये नहीं, ये संभव नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति की इच्छा मोक्ष की है या यूं कहिए कि किसी सकाम कर्म की है या किसी इच्छा को प्राप्त करने की है, किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की है,
तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो वास्तव में भगवान कृष्ण से प्रेम करता है। वो वास्तव में उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करता है जिसकी इच्छाएं उसके हृदय के अंदर है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा, ये बड़ा सरल सा एक सूत्र है जिसके आधार पर आप लोग अपने अंदर झांक सकते हैं और ये टटोल सकते हैं कि वास्तव में हम प्रेम किससे करते हैं। क्या हम वास्तव में कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं? नहीं। कई बार आपको उत्तर ये मिलेगा कि नहीं, हम वास्तव में प्रेम हम किसी और वस्तु से कर रहे हैं। लेकिन हम इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हम वास्तव में कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। अब दूसरा बिंदु पढ़े माता जी। जिस व्यक्ति की वास्तविक रति भाव होती है वह केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यदि अन्य कामनाएं उपस्थित हैं तो इसे कुछ लक्षणों की उपस्थिति के बावजूद रति नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, तो यदि आपके अंदर वास्तव में भाव है, भगवान के प्रति भाव है, भगवान के प्रति वो भाव भक्ति है, तो आपकी जो इच्छा होगी वो केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होगी, अन्य कोई कामना वहां पर उपस्थित नहीं होगी। है? तो यदि कोई लक्षण किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसकी कामना मोक्ष प्राप्ति की है या किसी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की है, तो यदि ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ भाव के लक्षण उपस्थित हैं तो उन लक्षणों के उपस्थिति के बावजूद भी उसको रति नहीं माना जाना चाहिए। तो ये आशा है आपको ये बिंदु स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। रति की दुर्लभता पढ़िए माता जी, पहला बिंदु। भोग अथवा मोक्ष की इच्छा रखने वालों में रति कैसे प्रकट हो सकती है? ऐसे लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। रति उन लोगों में प्रकट होती है जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। कृष्ण द्वारा भक्तों को भी तुरंत रति प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि यह बहुत गुह्य होती है। हाँ, तो आपको भगवत गीता में ध्यान होगा 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें भक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं। उसमें राज विद्या राजगुह्यम, राजगुह्यम, राजगुह्यम का क्या अर्थ है कि भक्ति जो है, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, भगवान सरलता से किसी को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कौन बता सकते हैं क्यों नहीं देते भगवान सरलता से भक्ति? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं फिर। हाँ, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। क्योंकि भक्ति यदि वो अपनी किसी को दे दें तो भक्त जो है वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त अब भगवान को अपने इशारों पर नचा सकता है, तो वो भगवान जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ही देते हैं जो उसके लिए पात्र होता है, हर किसी को नहीं देते हैं। तो ये भक्ति बड़ी गुह्य होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने कई वर्षों तक वैदिक भक्ति करी है, कई जन्मों तक वैदिक भक्ति करी है, भगवान उनको नहीं देते हैं भाव भक्ति। तो ये कैसे संभव है कि भगवान ऐसे व्यक्ति को भाव भक्ति ऐसे ही दे देंगे जिसकी इच्छा जो है वास्तव में भोग विलास की है या उसकी इच्छा मोक्ष की है? तो यही बात यहाँ रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इन दो श्लोकों में। भोग अथवा मोक्ष की इच्छा रखने वालों में रति कैसे प्रकट हो सकती है? रति मैंने आपको क्या बताया? रति क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले? रति और भाव जो है वो एक ही शब्द है, एक ही वस्तु है। भाव को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? रति कहा जाता है। तो रति कैसे प्रकट हो सकती है? ऐसे लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। रति उन लोगों में प्रकट होती है जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। कृष्ण द्वारा भक्तों को भी तुरंत रति प्रदान नहीं की जाती क्योंकि यह बहुत गुह्य होती है। चलिए अब दूसरा बिंदु पढ़िए। कई तथाकथित भक्त कृत्रिम रूप से कृष्ण की अष्टकालीय लीला के बारे में सोचते हैं और दिखावा करते हैं कि कृष्ण और राधा रानी उनसे बात कर रहे हैं, किंतु एक अनुभवी भक्त कृष्ण के प्रति ऐसे ढोंगमयी आसक्ति को पहचान सकता है। हाँ, तो जो व्यक्ति भाव प्राप्त होता है तो वास्तव में वो भगवान की अष्टकालीय लीलाओं में प्रवेश कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं ये हृदय के अंदर प्रकट होती हैं। क्योंकि हमने क्या बताया आपको? भाव भक्ति के कौन से दो लक्षण बताए थे? पहला लक्षण क्या था? भगवान, सुदुर्लभ। नहीं सुदुर्लभ वो तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं भगवान की शक्तियों के आधार पर। हमने 3 शक्तियां बताई थी ना भगवान की, आह्लादनी आह्लादनी और और संवित, संवित। संवित और संधिनी। संधिनी। संधिनी का तो इसमें कोई योगदान है नहीं। मुख्य रूप से तो 2 शक्तियां थी, आह्लादनी और संवित शक्ति। तो संवित। आह्लादनी शक्ति से क्या होता है? आह्लादनी शक्ति आनंद। से परम आनंद। और संवित शक्ति से क्या होता है? ज्ञान। 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 तो संवित शक्ति के कारण
ये जो भक्त है ये वास्तव में भगवान की अष्टकालीय लीला का दर्शन कर सकता है अपने हृदय में, अपने मन में, अपने चित्त में है। तो अब कई लोग जो हैं वो क्या हैं कि कृत्रिम रूप से कृष्ण की अष्टकालीय लीला के बारे में सोचते हैं। अच्छा, ये कौन बता सकते हैं कि अष्टकालीय लीला क्या होती है? अष्टकालीय का क्या अर्थ है? अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। और काल का मतलब क्या होता है? समय। समय। तो 8 और समय कुछ समझ में आता है? 8 समय, एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 पैर। 8 पहर होते हैं। 8 पहर होते हैं ना, होते हाँ, हैं। भोर का समय होता है, फिर प्रातःकालीन होता है, फिर पूर्वाह्न होता है, फिर मध्याह्न होता है, फिर अपराह्न होता है, फिर निशा होती है, फिर रात्रि होती है। इस प्रकार से 8 जो है वो काल होते हैं। तो अष्टकालीय लीला, अष्टकालीय लीला मतलब क्या? भगवान जो है वो सुबह, एकदम सुबह भोर से उनकी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। भोर में उनको जगाने के लिए पक्षी आते हैं। उसके बाद फिर वो गाय चराने के लिए, गौओं का दूध निकालने के लिए गौशाला में जाते हैं। फिर वो गाय चराने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से उनका पूरा जो दैनिक जो विवरण है वो एक बहुत सुंदर पुस्तक है गोविंद लीलामृत, उसमें दिया गया है। उसमें भगवान की अष्टकालीय लीलाओं का वर्णन बड़ा काव्यात्मक रूप से, बड़ा सुंदर और बड़ा रुचिपूर्ण ढंग से दिया गया है। तो ये जो भक्त हैं जो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब मैंने आपको क्या बताया? इमिटेशन, नकली, ढोंग, दिखावा। कई तथाकथित भक्त कृत्रिम रूप से कृष्ण की अष्टकालीय लीला के बारे में सोचते हैं, सोचेंगे अष्टकालीय लीला के बारे में कि भगवान जो है वो गाय चराने जा रहे हैं, और दिखावा करते हैं कि कृष्ण और राधा रानी उनसे बातें कर रहे हैं। ऐसा दिखावा करेंगे कि भगवान ने उनसे कुछ कहा, राधा रानी ने उनसे कुछ कहा। हाँ, लेकिन एक अनुभवी भक्त कृष्ण के प्रति ऐसे ढोंगमयी आसक्ति को पहचान सकता है। तो ये पुस्तक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग ढोंग करते हैं, जिनकी इच्छाएं तो भोग की है या मोक्ष की है, उनमें रति कैसे प्रकट हो सकती है? तो कई बार लोग ढोंग करते हैं, अष्टकालीय लीलाओं के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो भगवान से बातें करता हूँ, भगवान मेरे दर्शन में आए, भगवान मेरे सपने में आए, इत्यादि इत्यादि। तो भाव भक्ति जो है वो इतनी दुर्लभ है कि ये इतना सरलता से प्राप्त नहीं होती है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से बातें करते हुए दिखाई दे, या आपको इस प्रकार से उसके अंदर कुछ इसे लक्षण दिखाई दें, तो सरलता से स्वीकार ना करें। चांसेस यही है, संभावना यही है कि ये वास्तव में कोई ढोंगी है। और ऐसा क्यों है? ऐसा वास्तविक रति ये क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में उसकी कामना शुद्ध नहीं है। कामना शुद्ध नहीं है ना, साधना शुद्ध है, साधन भी उसका कुछ और है। तो इसलिए इस बात पर इस व्यक्ति को मानना नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए, थोड़ा जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहिए। चलिए अगला पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं रत्याभास, रति का आभास। पढ़िए यहां से जी। रति के लक्षणों पुलक अश्रु को देखकर अज्ञ अज्ञानी जनता मुग्ध हो जाती है, किंतु अभिज्ञ जानकार व्यक्ति के लिए यह सुबोध होता है। वे इसे रत्याभास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रतिबिंब, नंबर 2 छाया। हाँ, अब ये देखिए, ये जो रत्याभास, रत्याभास मतलब कृत्रिम रूप से कोई व्यक्ति यदि रति के या भाव के लक्षण प्रकट करता है तो उसको क्या कहते हैं? रति का आभास। आभास मतलब क्या? जैसा, जो उसका जैसा दिखाई देता हो। जैसे हमने आपको क्या बताया, कृत्रिम जवाहरात या कृत्रिम ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी। तो आभास देने वाला वास्तव में सही मायने में नहीं है, असली वस्तु नहीं है, वास्तविक वस्तु नहीं है, लेकिन केवल उसका आभास दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक दर्पण के सामने खड़ा हूं, तो दर्पण में जो मुझे अपनी छाया दिखाई दे रही है, जो अपना मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जो इमेज दिखाई दे रही है, क्या वो वास्तव में मैं हूं? यदि मैं दर्पण पर पत्थर फेंक के मारूं तो वो क्या मुझे लगेगा? क्या वो उससे मुझे चोट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ना। तो एक प्रकार से वो नकली वस्तु है, वो मेरा केवल एक आभास मात्र है। तो इसी तरह से ये बताया गया है कि इस प्रकार के जो कृत्रिम लक्षण हैं, जो कई बार नव दीक्षितों में या अभक्तों में इस प्रकार से लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, तो उनको देखकर कोई अज्ञानी ही जनता जो है कई बार मुग्ध हो जाती है।
अरे वाह, देखिए क्या बात है, इसके तो अश्रु बहते हैं जब ये नाम का जप करता है, इसके तो शरीर पर बाल जो है खड़े हो जाते हैं जब ये नाम का जप करता है। तो कोई अज्ञानी जो है, जो कॉमन जनता है, वो उसको आप बेवकूफ बना सकते हैं, उसको कोई ऐसा व्यक्ति बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जो अभिज्ञ यानी कि जानकार व्यक्ति है उसके लिए ये बात पकड़ लेना सरल है। तो इस प्रकार से कृत्रिम लक्षणों का प्रदर्शन करना या अज्ञानी लोगों द्वारा, ये इसको क्या कहा गया है, रत्याभास। ये रत्याभास है। अब उसमें भी रूप गोस्वामी जी ने, देखिए यहाँ मजेदार बात, बड़ा रोचक बात है कि उसके भी प्रकार बताए हैं उन्होंने। उसके प्रकार बताए हैं, क्या, दो प्रकार बताए हैं, एक तो प्रतिबिंब और एक छाया। तो प्रतिबिंब और छाया जो है वास्तव में दोनों जो है वो मूल वस्तु से अलग होती हैं, मूल वस्तु के कारण होती हैं, लेकिन मूल वस्तु के से अलग होती हैं। प्रतिबिंब जो है वो तो एक दर्पण में जैसे कोई प्रतिबिंब दिखाई दे या कोई रिफ्लेक्शन दिखाई दे, उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। लेकिन छाया कैसे बनती है? छाया, मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है और कोई वस्तु उसके प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो पीछे कहीं उसकी छाया जो है वो उपस्थित हो जाती है। तो ये होती मूल वस्तु के कारण है, लेकिन होती नकली है। ये इसका मूल वस्तु से संबंध अवश्य है, लेकिन ये मूल वस्तु से अलग है, ये मूल वस्तु से भिन्न है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी रत्याभास के भी प्रकार कर रहे हैं। तो देखिए क्या है वो रत्याभास के प्रकार, प्रतिबिंब और छाया। सबसे पहले अब यहाँ पर चर्चा किस बात की हो रही है? प्रतिबिंब रत्याभास की। तो प्रतिबिंब रत्याभास के बारे में पढ़ें जरा यहाँ से माता जी, पहला बिंदु। प्रतिबिंब रत्याभास में भोग तथा मुक्ति की इच्छाओं के साथ रति के कुछ स्पष्ट लक्षण जैसे आंसू देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि रति का ऐसा प्रतिबिंब साधक को बहुत प्रयास किए बिना ही भोग तथा मुक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए, ये जो रत्याभास है ये भी कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। तो सबसे पहले तो रत्याभास, प्रतिबिंब रत्याभास के बारे में वो बता रहे हैं कि ये प्रतिबिंब रत्याभास वास्तव में किसमें होता है। तो ये उन लोगों में होता है जिनकी वास्तव में इच्छा जो है वो शुद्ध भक्ति से निकृष्ट है, शुद्ध भक्ति की नहीं है। शुद्ध भक्ति की इच्छाएं क्या होती हैं? शुद्ध भक्ति में तो वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए वो की जाती है, अनुकूल होती है भगवान के, और भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा क्या है, भोग की है, इंद्रिय तृप्ति की है, भोग विलास की है, या मुक्ति की है, मुक्ति मतलब मोक्ष की है, और इन इच्छाओं के साथ वो वास्तव में भक्ति के कार्यकलापों में लगता है। भक्ति के कार्यकलापों में लगता है मतलब क्या? भक्ति के जो अंग हैं उनका पालन करने लगता है। इच्छा तो उसकी भोग की है, इच्छा उसकी मोक्ष की है, लेकिन पालन क्या कर रहा है? भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है। अब इस तरह से करते करते वास्तव में उसके अंदर कुछ लक्षण जैसे आंसू आना या रोमांच होना, उस तरह के कुछ लक्षण जो है उसके अंदर प्रकट होने लगे। तो ये इस प्रकार का रति का ऐसा प्रतिबिंब साधक को बहुत प्रयास किए बिना ही भोग तथा मुक्ति प्रदान करता है। तो ये यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये संभव है कि ऐसा हो, और लेकिन यहाँ पर रत्याभास की भी, प्रतिबिंब रत्याभास की भी शक्ति जो है वो बताई जा रही है। बड़ी विलक्षण शक्ति है, क्योंकि केवल रत्याभास के कारण भी आपको, यदि आपकी कोई भोग इच्छा है, भोग विलास की इच्छा है, तो वो आप भोग विलास की इच्छा की भी पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपकी मोक्ष की इच्छा है तो वो मोक्ष की इच्छा भी आपको ये रत्याभास जो है वो पूरी करके दे सकता है। तो ये प्रतिबिंब रत्याभास वास्तव में इसकी भी कुछ ना कुछ मूल्य है, इसका भी कुछ ना कुछ मूल्य है। अब ये प्रतिबिंब रत्याभास होता क्यों है, होता किस प्रकार है, उसका अगले बिंदु में वर्णन किया गया है। पढ़े माता जी यहाँ से। भाव के चंद्रमा का यह प्रतिबिंब कुछ व्यक्तियों, भोग अथवा मोक्ष से आसक्त के हृदयों में प्रकट होता है, किंतु उनके जो वास्तविक भक्तों के साथ कुछ आकस्मिक संग से भक्ति के अंगों का पालन करने के कारण थोड़ा बहुत संतुष्ट अनुभव करते हैं। भाव का वह चंद्रमा वास्तविक भक्त के हृदय में आकाश में स्थित होता है, और यह एक प्रतिबिंब रूप में कुछ समय के लिए अभक्तों में प्रकट होता है। हाँ, तो देखिए पहली पंक्ति को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा वैसे तो मैं समझा चुका हूं आपको। ये होता क्यों है? ये होता वास्तव में इसलिए है क्योंकि ये जो मोक्ष की कामना करने वाला या भोग विलास की कामना करने वाला, जो अब भक्ति का बड़ा तीव्रता से पालन कर रहा है,
जो भक्ति का बड़ा तीव्रता से पालन कर रहा है, इसके हृदय में ये जो भाव है, इसका प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन, ये प्रकट होता है। भाव जो है वो तो असली वस्तु है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो कि नकली है, ये उसके हृदय में प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? क्योंकि ये जो वास्तविक भक्त हैं, जो वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में वह भाव है, उनके कुछ आकस्मिक संग से, आकस्मिक संग का मतलब क्या हुआ? ओकेजनल एसोसिएशन, ओकेजनल, के आकस्मिक उनका कुछ संग कर लिया, उनका संग उनको प्राप्त हो गया, उनके आकस्मिक संग से और भक्ति के अंगों का पालन कर लिया, तो उस इस प्रकार से उनका संग करने से, भक्ति के कुछ अंगों का पालन करने से, ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर थोड़ी बहुत संतुष्टि, भक्ति करने के कारण जो संतुष्टि उत्पन्न होती है, उसके अंदर ये कुछ थोड़ी बहुत संतुष्टि का अनुभव करता है। तो कारण क्या हुआ? वास्तव में कारण हुआ शुद्ध भक्तों का संग। तो शुद्ध भक्त कौन हुआ? जिसके हृदय के अंदर पहले से ही भाव है। और ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर इच्छा क्या है? इसके अंदर इच्छा तो मोक्ष की है या भोग विलास की है। जब ये ऐसे शुद्ध भक्त का संग करता है, तो उसके हृदय में, उसके हृदय के आकाश में, तो कल्पना कीजिए कि उसका हृदय जो है वो आकाश के समान है, और वो जो भाव है जो भगवान की कृपा से मिलता है, वो एक चंद्रमा के समान है। तो ऐसे एक शुद्ध भक्त के हृदय के आकाश में वो चंद्रमा, भाव का जो चंद्रमा है, वो प्रकाशित हो रहा है, और उस चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, ये इस दूसरे भक्त के हृदय में पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है इस रत्याभास को या प्रतिबिंब रत्याभास को ये प्राप्त करता है। तो ये आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। छाया रत्याभास। तो प्रतिबिंब रत्याभास में हमने क्या पढ़ा? प्रतिबिंब रत्याभास में हमने पढ़ा कि वो व्यक्ति जिसकी इच्छा वास्तव में मोक्ष की है या भोग विलास की है, किंतु वो भक्ति के अंगों में लिप्त हो गया है, भक्ति के कार्यकलाप कर रहा है, और किसी शुद्ध भक्त के संग में आकर उसके हृदय में उसका भाव का प्रतिबिंब आ गया है। अब दूसरे प्रकार का रत्याभास कौन सा था? पढ़ा हमने छाया रत्याभास। उसकी विशेषता देखिए, पढ़िए माता जी, पहला बिंदु। छाया रत्याभास में वास्तविक रति से कुछ समानता होती है, और इसकी विशेषता यह है कि इसमें भगवान के विषय में थोड़ी जिज्ञासा होती है। यह अस्थिर होता है, यह क्लेशों को नष्ट करता है। अब पिछले वाले में जो प्रतिबिंब रत्याभास था, उसमें हमने विशेषता क्या पढ़ी? किसमें होता है? जिसके अंदर मोक्ष की कामना हो, भोग विलास की कामना हो। अब यहाँ ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसके अंदर मोक्ष की और भोग विलास की कामना नहीं है, मोक्ष की और भोग विलास की कामना नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है? ये प्रतिबिंब रत्याभास वाले व्यक्ति से कैसे अलग है? इसके अंदर भगवान के विषय में थोड़ी जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है। इसके अंदर भगवान के विषय में थोड़ी जिज्ञासा है। तो छाया रत्याभास में वास्तविक रति से कुछ समानता होती है, कुछ समानता होती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें भगवान के विषय में थोड़ी जिज्ञासा होती है, लेकिन ये अस्थिर होता है। जैसे अब आप इसका उदाहरण क्या देखेंगे? इसका उदाहरण देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है, और मंदिर गया, मंदिर में वो जन्माष्टमी का उत्सव देख रहा है, उसके मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा है, तो उसके अंदर ये इच्छा नहीं है कि मैं भोग विलास करूंगा या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब वो आकर्षित हो रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो निकृष्ट नहीं है। वो वास्तव में जो प्रतिबिंब रत्याभास में जो व्यक्ति था, उसका जो उद्देश्य था, उसका जो मोटिवेशन था, वो था भोग विलास या मोक्ष की कामना। लेकिन यहाँ जो इसका व्यक्ति का जो उद्देश्य है छाया रत्याभास में, इसका जो मोटिवेशन है वो भोग या मोक्ष की कामना नहीं है। इसका जो मोटिवेशन है वो कुछ उत्सुकता है, भगवान में कुछ उत्सुकता है। तो ये इम्प्योर मोटिवेशन नहीं है, ये करप्ट नहीं है मोटिवेशन, भ्रष्ट नहीं है मोटिवेशन। मोटिवेशन पिछले वाले से थोड़ा अच्छा है। लेकिन इसकी जो भक्ति करने की जो प्रचंडता है, भक्ति के अंगों को संपादन करने की इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी ताकत है, जो इसकी ऊर्जा है, जितना वो भक्ति के कार्यकलापों में अपने आप को लगाना चाहता है, वो थोड़ा कम है।
वो उतनी नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये जो छाया रत्याभास है ये होता किस लिए है? भगवान के विषय में थोड़ी जिज्ञासा के कारण। और ये अस्थिर होता है। अस्थिर होता है मतलब ये स्टेबल नहीं होता है। ये इतना वास्तव में जिसे कहते हैं इतना तीव्र नहीं होता है। जैसे आप रिफ्लेक्शन, तो शीशे में जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो इमेज जो है वो काफी क्लियर होती है, आप अपने आप को बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन आपकी जो छाया है वो आपकी शरीर के बनावट जैसी होती है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन है उसके जैसी नहीं होती, उसमें स्पष्टता इतनी नहीं होती। तो इसलिए यहां कहा गया है कि यह अस्थिर होता है, लेकिन यह क्लेशों को नष्ट करता है। ये क्लेशों को नष्ट करता है। तो देखिए, छाया रत्याभास की भी विशेषता है। छाया रत्याभास में भी एक प्रकार की क्या कह सकते हैं कि आप, एक शक्ति है। ये क्लेशों को नष्ट करता है। ये क्लेशों को नष्ट करता है। आगे पढ़ें। यद्यपि भगवान और भक्ति आध्यात्मिक होते हैं, किंतु व्यक्ति को केवल भौतिक वस्तुओं के रूप में उनमें रुचि होती है। लेकिन चूंकि उसकी जिज्ञासा भगवान से संबंधित होती है, अतः थोड़ा प्रभाव दिखाई देता है। छाया और क्लेश नष्ट होते हैं। हाँ, तो यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में भक्ति और भगवान आध्यात्मिक हैं, लेकिन व्यक्ति को केवल भौतिक वस्तुओं के रूप में उनमें रुचि होती है। भौतिक वस्तुओं के रूप में रुचि होने का मतलब क्या है कि जैसे कई बार हमें किसी भौतिक वस्तु में कोई रुचि उत्पन्न हो जाती है, कोई उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार की ये एक भौतिक जिज्ञासा है। अब भौतिक जिज्ञासा जो है वो भी भौतिकता के स्तर पर ही है, लेकिन ये कम से कम मोक्ष की कामना से या किसी भोग विलास की कामना से श्रेष्ठ की जाती है। तो चूंकि ये जिज्ञासा भगवान से संबंधित होती है, तो थोड़ा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। थोड़ा प्रभाव दिखाई देने का मतलब यह है कि ये छाया कहा जाता है, इसको प्रतिबिंब नहीं कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब रत्याभास में भुक्ति और मुक्ति के प्रति आकर्षण बहुत प्रबल होता है, किंतु छाया रत्याभास में भगवान के बारे में अस्थिर जिज्ञासा होती है। अस्थिर जिज्ञासा होती है कि आज जिज्ञासा है, कल नहीं है, परसों जिज्ञासा है, अगले दिन नहीं है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा जो कि अस्थिर होती है, ये उसका उसका लक्षण है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिबिंब रत्याभास और छाया रत्याभास में बिल्कुल स्पष्ट अंतर बता दिया गया। तो एक बार फिर दोहराऊंगा मैं। प्रतिबिंब रत्याभास में भोग विलास की और मोक्ष की कामना साधक के हृदय में रहती है, और छाया रत्याभास में उसके हृदय में भगवान को लेकर थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी क्यूरोसिटी, थोड़ा जिज्ञासा रहती है। लेकिन ये जिज्ञासा जो है ये तीव्र नहीं होती है, ये अस्थिर होती है। ये अस्थिर होती है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़े माता जी। छाया रत्याभास। छाया रत्याभास अज्ञानी लोगों में भी होता है, जब वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तथा भक्तों का संग करते हैं। अंततः यह इसी प्रकार के लोगों को शुभता प्रदान करता है और केवल महान सौभाग्य के कारण ही प्रकट होता है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था? प्रतिबिंब रत्याभास किस कारण से प्रकट होता है? ये वास्तव में किसी शुद्ध भक्त का संग करने से प्रकट होता है। लेकिन ये जो छाया रत्याभास है ये अज्ञानी, जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो भक्ति को समझता नहीं है, उसमें ये छाया रत्याभास आ सकता है। क्योंकि ये मान लीजिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई सेवा करें या कोई उत्सव मनाएं या कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं या भक्तों का संग करें, तो ये उन लोगों को शुभता प्रदान कर सकता है। लेकिन ये क्यों प्रकट होता है? केवल महान सौभाग्य से ही प्रकट हो सकता है, वरना ये प्रकट नहीं हो सकता है। तो किसी का बड़ा कोई सौभाग्य है, कोई भगवान की एक तरह से कृपा ही कहूंगा मैं, क्योंकि महान सौभाग्य है उसका, और उस सौभाग्य का कारण मान लीजिए वो कोई भक्ति के किसी कार्य में लग गया है या सेवा कर रहा है या कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, तो ये किसी अज्ञानी के मन में भी ये जो छाया रत्याभास है ये प्रकट हो सकता है। चलिए पढ़िए दूसरा बिंदु। प्रतिबिंब रत्याभास की तुलना में छाया रत्याभास में भक्ति कम तीव्र है, किंतु उद्देश्य उतना भ्रष्ट नहीं होता है। हाँ, तो इसमें जो भक्ति का जो
क्रियान्वयन है, मतलब जो हम भक्ति एग्जीक्यूट करते हैं छाया रत्याभास में, वो इतनी तीव्र नहीं होती है। इतनी तीव्र का मतलब यह है कि बहुत सीरियसली वो भक्ति का एग्जीक्यूशन नहीं करता है, भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करता है, लेकिन उसका जो पर्पज है, उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है वो इतना भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट का मतलब क्या है? इतना निकृष्ट नहीं है। निकृष्ट उद्देश्य कौन से हुए? भौतिक कामना के कारण, भोग विलास के कारण, या मोक्ष की प्राप्ति के कारण। तो इन उद्देश्यों को वास्तव में हल्के स्तर का बताया गया है, कम स्तर का बताया गया है। तो प्रतिबिंब रत्याभास की तुलना में छाया रत्याभास में भक्ति कम तीव्र है, लेकिन उद्देश्य उतना भ्रष्ट नहीं है। पढ़ें। छाया रत्याभास प्रतिबिंब रत्याभास से कम तीव्र होते हुए भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य कम निकृष्ट होता है। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, दोनों की तुलना में श्रेष्ठ कौन सी है, छाया रत्याभास या प्रतिबिंब? छाया रत्याभास। अच्छा। हालांकि छाया रत्याभास में भक्ति जो है वो इतनी तीव्र नहीं होती है, लेकिन चूंकि मोटिव वो इतना अल्टीरियर नहीं होता है, इतना निकृष्ट नहीं होता है, तो उसको अच्छा बताया गया है, उसको प्रतिबिंब रत्याभास से अच्छा बताया गया है। ठीक, चलिए आगे चलें। रत्याभास का क्षय, रत्याभास तथा रति का क्षय। रति बोलते हैं भाव को, रत्याभास मतलब रति का आभास। तो रत्याभास का क्षय मतलब, पढ़िए माता जी, यहाँ एक ही बिंदु है। शुद्ध भक्त की असीम कृपा से रत्याभास वास्तविक रति बन सकता है, किंतु उस भक्त के प्रति अपराध करने से श्रेष्ठ रत्याभास भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। हाँ, अब देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताइए क्या, कि हमें लगता है कि भाई ये जो रत्याभास हमारे हृदय में आ गया है, इसकी कोई मूल्य नहीं, क्योंकि ये नकली है, और इसके कारण मान लीजिए कुछ लक्षण आ रहे हैं, आंसू हो रहा है या रोमांच हो रहा है, तो ये वास्तव में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में नकली है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका ये नहीं है कि इसको आप बिल्कुल नकार दें या इसको बिल्कुल अनदेखा कर दें। शुद्ध भक्त की असीम कृपा से रत्याभास वास्तविक रति बन सकता है। तो ये जो रत्याभास आपके हृदय में आया है, तो ये भी वास्तविक रति बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रत्याभास का कोई मूल्य नहीं है। तो रत्याभास है, ये भी वास्तव में मूल्यवान है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये वास्तव में एक शुद्ध भक्त की कृपा से या किसी हमारे सौभाग्य से हमको प्राप्त हुआ है, पर यह भी वास्तविक रति बन सकता है। पर यह भी वास्तविक रति बन सकता है। क्यों? क्यों, कैसे बन सकता है? शुद्ध भक्त की असीम कृपा से। तो कोई व्यक्ति, कोई भाव भक्त ऐसा है जिसके हृदय में भगवान की कृपा से भाव है, तो उसकी कृपा से ये वास्तव में वास्तविक रति भी बन सकता है। हाँ, लेकिन अब यहाँ चर्चा किस बात पे हो रही है कि ये या तो मान लीजिए रत्याभास हो चाहे रति हो। अब यहाँ दोनों टॉपिक मिला दिए गए हैं। अभी तक हमने क्या बात करी थी? अभी तक हम बात कर रहे थे रत्याभास को लेकर। अब जो है टॉपिक रत्याभास का ही चल रहा है, लेकिन साथ साथ उसमें रति का भी उसमें टॉपिक जो है मिला दिया गया है? तो किंतु उस भक्त के प्रति अपराध करने से श्रेष्ठ रत्याभास भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। वैसे तो भाव भक्त जो होता है उसका अपराध करने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। अपराध वो नहीं करता है, क्योंकि अब उसके अंदर, हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो चुका है, तो अब अपराध करने की संभावना ना के बराबर हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन रत्याभास किसी व्यक्ति के अंदर यदि है, तो लेकिन चूंकि वह अभी एक्चुअल में तो उसके भाव प्राप्त नहीं हुआ है, तो यदि वह भक्तों के प्रति अपराध करता है, विशेष रूप से उस भक्त के प्रति जिसका एसोसिएशन, जिसका संग वो ले रहा है, तो उस भक्त के प्रति अपराध करने से श्रेष्ठ रत्याभास भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कैसे? जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होता है, धीरे धीरे। तो आकाश में चंद्रमा आपने देखा होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है कि जी एक दिन आकाश में पूरा चांद दिखाई दिया और अगले दिन जो है बिल्कुल अमावस्या हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए पूरा चंद्रमा है, अगले दिन जो है वो चंद्रमा, उसका थोड़ा सा भाग नहीं दिखाई देगा, फिर उससे अगले दिन और थोड़ा सा भाग नहीं दिखाई देगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके पूर्णिमा से
15 दिन के अंतराल में अमावस्या आ जाती है, और फिर धीरे 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 वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चांद जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, फिर पूर्णिमा आ जाती है। तो ये जो है रत्याभास का क्षय क्यों होता है, रत्याभास समाप्त क्यों होता है? अपराध के कारण। अपराध के कारण। अपराध में वास्तव में अपराध, जो सबसे बड़े अपराध हैं वो क्या है? शास्त्र की निंदा करना और गुरु की निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना, ये दो सबसे बड़े अपराध हैं। तो यदि हम शास्त्र के प्रति निंदा करते हैं, शास्त्र को निंदा की दृष्टि से देखते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो ये दो बड़े अपराध कहे जाते हैं। तो उस भक्त की प्रति अपराध करने से श्रेष्ठ रत्याभास भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, जैसे आकाश में पूर्णिमा चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होता है। ये आशा है आपको भाव बिंदु समझ में आ गया होगा कि रत्याभास या रति, उसका क्षय कैसे होता है। आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, कुछ डिस्टरबेंस है। सुबोध जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आपकी तरफ से आ रही है डिस्टरबेंस जी। अनम्यूट मत कीजिएगा, म्यूट पे रहिएगा जी। पढ़िए माता जी। विभिन्न मात्रा के वैष्णव अपराधों की गंभीरता। अब यहाँ वैष्णव अपराधों की गंभीरता के बारे में बताया गया जी। यदि अपराध गंभीर है, वास्तविक भाव भी नष्ट हो जाएगा। अगला पढ़ें। यदि अपराध मध्यम है, वास्तविक भावाभास में परिवर्तित हो जाता है। यदि अपराध कनिष्ठ है, भाव की तीव्रता घट जाती है अथवा निचले स्तर पर गिर जाती है। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, रत्याभास तथा रति का क्षय। रति मतलब भाव। तो यदि कोई भक्त है, उसके हृदय में रत्याभास है या उसके हृदय में रति है, भाव है, और वह किसी वजह से, किसी कारण से उससे कोई अपराध होता है, कोई ऐसा कार्य होता है जो उसको नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दो प्रमुख अपराध मैंने कौन से बताए? शास्त्र की निंदा और गुरु की अवज्ञा। ये दो सबसे बड़े अपराध हैं। बाकी जो अपराध होते हैं वास्तव में इन्हीं कारणों से होते हैं। तो यदि अपराध गंभीर है तो पूरा का पूरा भाव, यदि उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो भी गया है तो पूरा भाव जो है तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक साधारण सी बात समझिए, भक्ति जो है वो प्रेम का मार्ग है, प्रेम का योग है, और प्रेम और जिसे कहते हैं अपराध, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो यदि कहीं अपराध जो है वो प्रकट होने शुरू हो जाएंगे तो वहां से वास्तव में भक्ति जो है, भाव जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यदि अपराध गंभीर है तो वास्तविक भाव भी नष्ट हो जाएगा, वास्तविक भाव भी नष्ट हो जाएगा। यदि अपराध मध्यम है, तो यदि आपके हृदय में भाव है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भाव आभास में, या यूं कहिए कि रत्याभास में। भाव आभास या रत्याभास वो एक ही वस्तु है, क्योंकि भाव और रति एक ही शब्द के, एक ही वस्तु के दो नाम हैं। तो यदि अपराध मध्यम है तो वास्तविक भाव भावाभास में परिवर्तित हो जाता है, और यदि अपराध कनिष्ठ है तो भाव की तीव्रता घट जाती है अथवा निचले स्तर पर पहुंच जाती है। तो भाव की तीव्रता घटने का अर्थ क्या हुआ, पहले पढ़ेंगे। भाव नष्ट होने का अर्थ क्या हुआ, पढ़े माता जी, पहला उदाहरण पढ़े यहाँ से ये। रामायण से द्विविध वानर, लक्ष्मण के प्रति अपराध के कारण उसका भाव विलुप्त हो गया। हाँ, तो रामायण में एक द्विविध वानर का चरित्र है, उसमें लक्ष्मण जी के प्रति उसने कोई गंभीर अपराध किया। इस वानर ने, उसके हृदय में भाव था, उसने कोई गंभीर अपराध किया, तो उसके कारण से उसका भाव विलुप्त हो गया। तो ये कथा वास्तव में मैंने खोजने की कोशिश करी लेकिन मुझे मिली नहीं। तो मैं आपको पूरी कथा नहीं बता सकता कि वास्तव में हुआ क्या था। आपको किसी को मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। तो ये, लेकिन मुख्य रूप से बिंदु को समझने के आधार पर हम समझ सकते हैं। और दूसरा बिंदु पढ़िए माता जी, जैसे यहाँ पर माधुर्य, वात्सल्य, सख्य रतियां दास्य रति में गिर जाती है, दास्य रति शांत रति में गिर जाती है। हाँ, तो अगर अपराध कनिष्ठ है, कनिष्ठ मतलब छोटा मोटा कोई अपराध है, बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा अपराध नहीं है, तो भाव की तीव्रता घट जाएगी। भाव की तीव्रता घटने का मतलब क्या है कि जैसे भाव में भी माधुर्य, भक्ति, उसके बाद वात्सल्य, उसके बाद सख्य, फिर दास्य, फिर सख्य, इस प्रकार से इनकी श्रेणी है। तो माधुर्य भक्ति में यदि कोई व्यक्ति है, माधुर्य भाव में कोई है, तो माधुर्य भाव से घटकर वो या तो दास्य में आ जाएगा, और यदि दास्य में है तो दास्य से गिरकर वो शांत रति में आ जाएगा।
तो यदि अपराध कनिष्ठ है तो इस प्रकार से भाव की तीव्रता जो है वो घट जाएगी। तो ये बात बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी। आगे पढ़ें, आगे चलते हैं जी। तो अब पहला कारण तो क्या है? अपराध के कारण ये जो रत्याभास है या रति है, ये गायब भी हो सकती है, ये भाव से भावाभास में भी आ सकती है, या भाव की जो तीव्रता है वो घट सकती है। अब दूसरा जो है वो कारण क्या है? कुसंगति। कुसंगति मतलब ऐसे लोगों का संग करना जो वास्तव में भक्ति के अनुकूल नहीं है। पढ़े माता जी यहां से पहला बिंदु। निर्विशेष मुक्ति की इच्छा रखने वालों के साथ घनिष्ठ संग से व्यक्ति का भाव भावाभास में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वह अहम ग्रोपासना, स्वयं को परमेश्वर मानना का रूप ले लेता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि कैसे व्यक्ति की संगति से ये भाव जो है वो भावाभास में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर भाव है और वो किसी ऐसे व्यक्ति का संग करने लगे जो निर्विशेषवाद में विश्वास करता है या निर्विशेषवाद के आधार पर अपनी साधना कर रहा है। अब निर्विशेषवाद मतलब क्या? कि भगवान के ब्रह्म में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना या मोक्ष की कामना करना। ऐसे व्यक्ति की घनिष्ठ संग से, घनिष्ठ संग मतलब क्या? घनिष्ठ संग तब होता है जब ऐसे व्यक्ति की जो बातें हैं उनमें हम रुचि लेने लगे, ऐसे व्यक्ति की बातों में हम आसक्ति हमारी हो जाए, उसे बड़ा ध्यान से हम सुने, उन पर विश्वास करने लगे, उन पर श्रद्धा रखने लगे, तो ये घनिष्ठ संग इसको कहा जाता है। तो निर्विशेष मुक्ति की इच्छा रखने वालों के साथ घनिष्ठ संग से व्यक्ति का भाव भावाभास में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वह अहंग्रो उपासना का रूप ले लेता है। अहंग्रो उपासना, अहंग्रो उपासना मतलब क्या? अपनी उपासना, ये सोचना कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, और अपनी पूजा करना। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति निर्विशेष मुक्ति की इच्छा रखने वाले का घनिष्ठ संग करता है। आगे पढ़ें जी। जो लोग निर्विशेषवादियों का संग करते हैं, वे मैं ईश्वर हूँ इस धारणा से दूषित हो जाते हैं। हाँ, तो निर्विशेषवादियों में ये एक प्रकार से भावना मिलती है कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ, मान ना मान तू है भगवान। ऐसा वो नारा लगाते हैं। तो जो लोग निर्विशेषवादियों का संग करते हैं वे मैं ईश्वर हूं इस धारणा से दूषित हो जाते हैं। आगे पढ़ें। कभी कभी यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार की मुक्ति के लक्ष्यों में लीन नए भक्त नृत्य या भक्ति के अन्य कार्यकलापों में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण के साथ एकाकार हो गया है। ये उसी को विस्तार से बताया गया है, उसी बात को यहाँ पर। अहंग्रोपासना, जैसे मैंने आपको बताया, अहंग्रोपासना मतलब ये सोचना कि मैं ईश्वर हूं और उसके ऊपर भी उपासना करना, अपनी अपने आप को ईश्वर मान के अपनी ही उपासना करना। अब यहाँ उसी को यहाँ आगे विस्तार से समझाया गया है कि कभी कभी यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार की मुक्ति के लक्ष्यों में लीन नए भक्त नृत्य या भक्ति के अन्य कार्यकलापों में भाग लेता है, क्यों? पर मन में भावना यह रहती है कि वह परम पूर्ण के साथ एकाकार हो गया है, कि मैं तो जी भगवान के साथ एक हो गया हूं। हृदय में भावना किस बात की है? हृदय में भावना है मुक्ति की, मोक्ष की। और ये भावना रखते हुए वह नृत्य के, भक्ति के कार्यकलापों में भाग लेता है? तो और उसके मन में भावना क्या है? कि अब वो परम पूर्ण के साथ वो एक हो गया है। आगे चले। भाव के अन्य कारण। भाव के अन्य कारण मतलब अभी तक हमने भाव के कौन कौन से कारण पढ़े? किसी को याद है? पिछली कक्षाओं में हमने कौन से कारण पढ़े? पिछली से पिछली कक्षा में पढ़े थे भाव के कारण। भाव कैसे मिलता है? पहला कारण जो सबसे ज्यादा, जिसकी संभावना सबसे अधिक है, साधन, साधन अभिनिवेश। साधन अभिनिवेश मतलब क्या? जब हम अपनी साधना बहुत अच्छे से करते हैं, बिल्कुल अभिनिवेश मतलब बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर हम अपनी यदि साधना करते हैं तो हमें भाव की प्राप्ति होती है। और दूसरा कारण क्या बताया था हमने? दूसरा क्या बताया था? भाव के दो, दूसरा कारण कौन सा बताया था? किसे याद है? भगवान स्वयं कृपा करे। तो हाँ, प्रेम, भगवान की कृपा या भगवान के, प्रेम भगवान के
भक्त भक्त की कृपा भक्त की कृपा। है। उदाहरण हमने क्या दिया था? नारद मुनि का उदाहरण दिया था हमने आपको, है। नारद मुनि ने किस पे कृपा करी? प्रहलाद पर, प्रहलाद। या मृगारी व्याध पर, हमने बताया था आपको। हम्म। और भगवान की कृपा के हमने 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, किसे याद है बताएं? है? भगवान वाचिक, वाचिक मतलब बोल देते हैं जा तुझे मेरी भक्ति प्राप्त हो। आलोक दान, शुभकामनाएं। आलोक दान मतलब दर्शन से। और हार्द, हार्द मतलब हृदय से ही प्रदान कर देते हैं। याद आया? स्मरण हुआ? हम्म। तो अब वो 2 कारण तो हमने पढ़े। पहला कारण क्या? साधन अभिनिवेश। पहला कारण हमने पढ़ा साधन अभिनिवेश। दूसरा कारण हमने पढ़ा तद्भाव, कृष्ण कृपा और भक्त की कृपा। ये 2 कारण तो पढ़े। अब अगला कारण, एक अन्य कारण, एक और कारण क्या है भाव का? बढ़े। हम्म। निधि माता जी अनम्यूट करके पढ़ें कृपा करके, मैंने म्यूट किया था अभी थोड़ा। भाव कभी कभी साधना, कृपा अथवा शास्त्र ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति में अचानक प्रकट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म में किसी बाधा, भक्तों में सामान्यतः यह बाधा अपराध के रूप में देखी जाती है, ने उससे उस व्यक्ति की साधना को बाधित किया था और इस जीवन में वह बाधा अंततः हटा दी गई। उदाहरण वृत्तासुर। हाँ, तो ये देखिए, ये तीसरा कारण है कि कभी कभी पिछले जन्म से ये जो भाव है ये अगले जन्म में आ रहा है। अब ये क्या है कि ये भाव जो है वो अचानक प्रकट हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने ना तो कोई साधना करी, ना उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, ना किसी भक्त की कृपा हुई, ना उसको किसी शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन अचानक प्रकट हो गया। अचानक प्रकट हो गया। तो अचानक प्रकट होने से क्या होता है? तो वो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई इसके अंदर कहां से ये अचानक कहां से आ गया? तो ये पिछले जन्म के कारण है। पिछले जन्म में वास्तव में वो भाव की अवस्था प्राप्त कर चुका था, वो भाव की अवस्था प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसके जन्म में, पिछले जन्म में उसने कोई बाधा आ गई थी। कोई बाधा किस प्रकार आ गई थी? जैसे भक्ति में वास्तव में बाधा अपराध के रूप में ही आती है। अपराध मतलब किसी ने शास्त्र की निंदा कर दी, या किसी भक्त का अपमान कर दिया, या गुरु की अवज्ञा कर दी है, तो उस तरह से किसी अपराध के कारण ये बाधा जो है वो आ सकती है। तो उसकी साधना जो है पिछले जन्म में वो बाधित हो गई, लेकिन इस जन्म में वो बाधा जो है दूर हो गई है, वो बाधा हट गई। तो ये भाव जो है प्रकट हो गया अचानक। ना तो उसने कोई साधना करी, ना उसने कोई किसी की कृपा हुई, ना उसे कोई शास्त्र का ज्ञान, लेकिन भाव जो है अचानक प्रकट हो गया। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है वृत्रासुर। तो वृत्रासुर पिछले जन्म में राजा थे, और उन्होंने वास्तव में उनसे भगवान शंकर के प्रति एक अपराध हो गया था। और वो अपराध भी मान लीजिए एक तरह से कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी अपराध हो गया था। तो अगले जन्म में उसे असुर का शरीर मिला, वृत्रासुर। और फिर अगले जन्म में अचानक एक तरीके से उसके अंदर ये भाव के लक्षण प्रकट हो गए। तो वृत्रासुर वास्तव में पिछले जन्म में भक्त था और भाव प्राप्त कर चुका था, लेकिन अगले जन्म में वो पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि किसी अपराध के कारण उसके ये बाधा आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान शंकर के प्रति उससे अपराध हो गया था। तो अगले जन्म में ये वो पूर्ण रूप से सामने आ गया। आगे पढ़े माता जी यहाँ से। कृष्ण की कृपा से प्राप्त भाव सबसे अद्भुत है, सभी शक्तियां प्रदान करता है तथा बहुत महान है। हाँ, तो ये भाव भक्ति की या भगवान की कृपा की यहाँ पर गुणगान जो है वो किया गया है कि ये वास्तव में बड़ा अद्भुत है, सभी शक्तियां प्रदान करता है और बहुत महान है। तो ये भाव का ये तीसरा कारण है। 2 कारण तो आपको पता ही थे, तीसरा कारण और पता लग गया कि भाई पिछले जन्म से आया है। आगे चलिए। हम्म। हाँ जी, भक्तों में दोषों के प्रति दृष्टिकोण। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भाव भक्ति प्राप्त किए हुए है और उसमें कोई दोष है, कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा गर्हित कार्य है जो वो कर रहा है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। हालांकि भाव है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा दोष है। तो उसको हम कैसे देखें? उसने भाव प्रकट कर लिया है,
भाव उसके अंदर उत्पन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं छोटा मोटा कोई दोष रह गया है। भाव भक्त में कोई दोष, पढ़े माता जी पहला। यदि वास्तविक भाव विकसित हो चुके व्यक्ति में कोई प्रत्यक्ष दोष दिखाई दे तो उसके प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसने सभी प्रकार से जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा ऐसा दोष रह जाए, तो उसको शत्रु के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको एक प्रकार से दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। भाव ही वास्तव में, हमने अपने ये जो अभी सेमिनार किया था गोवर्धन इको विलेज में, उसमें हमने जो श्रीमद् भागवत की महिमा है उस पर एक प्रवचन दिया था। उसमें हमने आरंभ में यही बताया था कि वास्तव में जीवन के 4 पुरुषार्थ मुख्य रूप से बताए जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और 4 पुरुषार्थों का अर्थ यह है कि वास्तव में जीवन के 4 लक्ष्य। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या है? काम, अर्थ। अर्थ मतलब क्या? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान जो है वो हमारी सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तो ये कहाँ से पूरी हो सकती है? ये पूरी हो सकती है धन से, अर्थ से। उसके बाद ये जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारी जो अगली आवश्यकता होती है वो होती है कि हमारी जो मन में जो कामनाएं हैं, हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें नाम कमाना है, हमें और आनंद लेना है, तो ये मानसिक स्तर पर ये जो कामनाएं होती हैं, इनको पूरा करने के लिए फिर वो उसको काम की स्तर पर, यानी कि कामनाओं के स्तर पर, तो पहले शरीर की इच्छाएं पूरी होना, फिर मन की इच्छाएं पूरी होना, और फिर शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो मन की इच्छाएं हैं वो वास्तव में कई लोगों में बहुत सारी एक जैसी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा है जिसको देश का प्रधानमंत्री बनना है, ऐसी इच्छा है, तो दोनों की इच्छाएं, उनमें टकराव होता है। तो इन टकरावों की स्थितियों को पूरा दूर करने के लिए समाज में कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए होती है जिससे ये टकराव ना हो। तो फिर वहां पर आता है योगदान धर्म का। धर्म मतलब ऐसे नियम, जिनके अनुसार व्यक्ति यदि चले तो वो अपनी इच्छाओं को धार्मिक तरीके से वो पूरा कर सकता है। तो यहाँ काम, अर्थ, काम और धर्म, और फिर व्यक्ति ये जब तीनों के आधार पर अपना जीवन बिताता है, तब भी उसके मन में कई बार नहीं, उसके मन में ये खालीपन रह सकता है, या खालीपन आ जाता है कि भाई शरीर और मन की इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। तब फिर वो शरीर और मन की इच्छाओं से परे मुक्ति की, मोक्ष की, इस प्रकार की इच्छाओं की अपनी इच्छाएं करने लगता है। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, या सही तरीके से देखा जाए तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, तो ये मोक्ष की इच्छा भी वास्तव में संतुष्टि पूर्ण रूप से प्रदान नहीं करती है। तो तब वास्तव में पता लगता है कि वास्तव में जो सबसे पूर्ण इच्छा यदि किसी को व्यक्ति को करनी है तो वो क्या है? प्रीति। प्रीति मतलब भगवान के प्रति प्रेम है, या भगवान की प्रेमा भक्ति, या भगवान के प्रति भाव। तो भाव और प्रेम एक ही है, प्रचंडता का अंतर है। तो यहां देखिए, यहां क्या कहा गया है? यदि वास्तविक भाव विकसित हो चुके व्यक्ति में कोई प्रत्यक्ष दोष दिखाई दे तो उसके प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसने सभी प्रकार से जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार से जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब क्या है? उसने भगवान की प्रीति, उसने भगवान का भाव जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो आगे उदाहरण के आधार पर समझाया गया, पढ़िए माता जी यहाँ से। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है, वह बाह्य रूप से कोई दोष हो सकता है, निषिद्ध कार्य में संलग्न, किंतु वह अपनी आंतरिक भक्ति के कारण चमकता है, जैसे कि पूर्णिमा हालांकि कलंक द्वारा चिन्हित होती है, फिर भी वह पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। ये थोड़ा शब्दों का जो बनावट है, इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, पर आशा आप समझ गए होंगे। तो यहाँ उदाहरण क्या दिया गया है? जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में भी थोड़ा सा छोटा सा कोई दाग आपको दिखाई देता है, लेकिन उस दाग के कारण उस चंद्रमा के जो प्रकाश है, उस चंद्रमा की जो कांति है, वो फैलने से वो दाग जो है उसको रोक नहीं पाता है। और वास्तव में जो भक्त के अंदर जो ये भाव उत्पन्न हो चुका है, ये वास्तव में अंततोगत्वा
जो उसके अंदर कोई छोटा मोटा दोष रह भी गया है तो वो उसको एक दिन हटा देगा, उसको समाप्त कर देगा। लेकिन यहाँ उदाहरण के आधार पर समझाया गया है कि यदि भाव भक्ति प्राप्त कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें छोटा मोटा कोई दोष है, तो उसको दोष के रूप में देखना नहीं चाहिए। जैसे चांद में भी कुछ छोटा मोटा दाग रहता है, पर उसकी चांदनी जो है उस दाग के कारण उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो नरसिंह पुराण में ये उदाहरण दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। उसकी जो भाव का जो प्रकाश है उसके कारण वास्तव में उसका दोष भी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 60वां श्लोक है। अब अंत में यहाँ पर अंतिम श्लोक 61वां श्लोक। जी पढ़िए माता जी। रति स्वाभाविक और शाश्वत रूप से गतिशील होती है, क्योंकि इसमें भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा अनवरत होती है और वृद्धि करती रहती है, और यह आनंद से परिपूर्ण होती है। इस गतिशीलता को विभिन्न प्रकार के संचारी भावों में प्रकट करना लाखों चंद्रमाओं की तुलना में अधिक आस्वाद्य होता है। हाँ, तो यहाँ वास्तव में बड़ा जनरल सी बात बता रहे हैं कि ये जो वास्तव में भाव भक्ति है या जो रति है, ये बड़ी गतिशील होती है। गतिशील का मतलब क्या? डायनेमिक। ये उभरती रहती है, ये नए नए रूप लेती रहती है, नए नए रूप लेती है। इसका आधार यहाँ पर क्या बताया? विभिन्न प्रकार के संचारी भाव। संचारी भावों का जो वर्णन है ये आपको पुस्तक के आगे आने वाले अध्यायों में मिल जाएगा। संचारी भाव मतलब अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार के इमोशंस हैं जो हैं इस भक्ति में, भाव भक्ति में आपको देखने को मिलते हैं। कभी आपको भगवान के प्रति बड़ा आनंद का अनुभव होगा, कभी आपको उनके प्रति क्रोध का अनुभव होगा, कभी आपको उनके प्रति कुछ और भाव जो है आपके अंदर उत्पन्न होगा, भय का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति को लेकर अलग अलग प्रकार के संचारी भाव जो हैं ये प्रकट होते हैं। तो इस कारण से यहाँ बताया गया है कि रति जो है स्वाभाविक रूप से शाश्वत, रति स्वाभाविक और शाश्वत रूप से गतिशील है। गतिशील का मतलब ये है कि ये बदलती रहती है, इसमें नए नए रंग जो हैं वो दिखाई देते रहते हैं। तो ये जो पूरा अध्याय था, 18वां अध्याय, ये यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको भाव भक्ति के बारे में बड़ा सही ज्ञान आपको मिला होगा। हमने 4 कक्षाएं, 4 घंटे हमने भाव भक्ति को समझने में लगाए। भाव भक्ति की परिभाषा, भाव भक्ति के एक प्रकार से कैसे वो कैसे प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद फिर रत्याभास, छाया रत्याभास, प्रतिबिंब रत्याभास, इस प्रकार से पूरा भाव भक्ति प्राप्त किए भक्त के लक्षण। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो ये शीर्षक है ये आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो अभी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। जी जय गुरु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी दंडवत। दंडवत जी। बड़ा आनंद आया जी 4 क्लासों में। आपने भाव भक्ति के ऊपर इतना कुछ समझाया कि बहुत सारी चीजें जो अपने में त्रुटियां थी, पता नहीं चलता था, वो भी उजागर हो गई। पता चल गया कि भाई हम जो समझते हैं वो सही नहीं है। पर सिर्फ एक टिप्पणी है, उसको अगर क्लियर कर देंगे तो बताइए। मैं इन 4 घंटों का जो 2 शब्दों में जो मतलब समझा हूँ, भगवान के प्रति या गुरु के प्रति नंबर 1 प्रेम होना जरूरी है। नंबर 2 विश्वास जरूरी है। अगर भगवान और गुरु के प्रति प्रेम है और विश्वास है तो ये भाव भक्ति बहुत सरल हो जाएगी, ऐसा मैं पाया हूं इनसे। नहीं जी, भाव भक्ति का जो प्राकट्य होता है वो वास्तव में यदि आप परिभाषा के स्तर पर समझें तो वैदिक भक्ति जब हम करते हैं, वैदिक भक्ति करने का अर्थ यह है कि हम जो वैदिक भक्ति के जो अंग हैं उनको हम जब निष्ठा पूर्वक उनका
पालन करते हैं, उनको उनके ऊपर चलते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, तो उसके बाद ये कहीं जाकर भाव या प्रेम जो है वो प्राप्त होने की अवस्था बनती है। और जी गुरु उसमें ये तो स्वाभाविक है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास, ये तो स्वाभाविक ही है। ये तो जैसे हमने आपको बताया कि दो प्रमुख अपराध कौन से होते हैं कि गुरु अवज्ञा और जी शास्त्र निंदा, जी गुरु जी शास्त्रों की निंदा और गुरु की अवज्ञा। तो जी ये सबसे बड़े प्रमुख अपराध हैं जो हमारे भावना या भाव भक्ति के या वैदिक भक्ति के मार्ग में जो हमारी बाधा बन सकते हैं। जी तो ये स्पष्ट रूप से यदि समझना है तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जी जी थैंक यू गुरु जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, गुरु की अन्य कोई प्रश्न है? मैं अगले सर उसमें सर हाँ इसमें भगवान की कृपा भी आती है ना? हाँ, भाव भक्ति का मतलब यही है, भाव भक्ति प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। वो तो हमने परिभाषा में पढ़ा, वो तो हमने भाव भक्ति की परिभाषा में पढ़ा कि भाई ये जो है, ये जो अ, जिस व्यक्ति के पास अगर भाव वही है उसकी कृपा से ही हमको ये प्राप्त होता है। जी जी, और कोई प्रश्न? के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकता जी बोलिए। हूँ? ये स्टेजेस होती हैं जो अभी माता ने पूछी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इससे सारा क्लियर हो जाता है कि जी गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नामुमकिन है। जी प्रभु जी, हम यहाँ पर मोक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं वो तो हम तो प्रीति की बात कर रहे हैं, हम तो भाव की जी बात कर रहे हैं, और हम तो वास्तव में हम तो बात कर रहे हैं भगवत प्रेम की, जी जी है ना? तो जी गुरु जी, तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये हमारा जो कक्षाओं में जो हम संदेश दे रहे हैं उससे विभिन्न है। जी जी माफ करना जी, जी सॉरी। हाँ, आगे से हाँ जी, नहीं, वो आप कक्षाओं के संबंध में यदि आप पूछें तो अच्छा रहेगा। आप जो पूर्व में जो आपने अध्ययन किया है या आपने जो अपनी शिक्षा ली है, जी गुरु उसको आप यहाँ पर मिक्स ना करें, जी गुरु उसका मिश्रण ना करें। जी जी ध्यान रखेंगे जी। जी धन्यवाद। माफ करना। नहीं नहीं, क्षमा की बात नहीं है, पर कक्षा में जो जिस विषय पर चर्चा हो रही है, प्रश्न जी यदि उससे उस विषय पर पूछें तो अच्छा रहेगा। जी जी गुरु जी, जी गुरु जी धन्यवाद। जय गुरु गुरु जी जी की जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, हम और एक कोई प्रश्न है? क्वेश्चन है। हाँ बद्रा हरे माता जी कृष्ण। पूछिए। जी हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जी जो भाव भक्ति में है उसके। तो हम्म मतलब नेचुरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उस पर्सन में। अगर हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेज करें एज अ पर्सन, तो भाव भक्ति आएगा क्या? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेज करना नहीं करते हैं हम लोग तो वास्तव में हमारा जो भक्ति में जो फोकस होता है हम्म वो है भगवान की प्रसन्नता। हम्म और भगवान की प्रसन्नता, अब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान हम नहीं देख सकते कि भाई भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलता है? उसका इंडिकेशन हमें मिलता है जब हमारे जो गुरु हैं वो प्रसन्न होते हैं हमारे कार्य से, हमारे हम्म भक्ति के क्रियाकलापों से। यदि वो प्रसन्न होते हैं तो ये समझिए कि आप वास्तव में भक्ति में सही दिशा में अग्रसर हो रही हैं। अच्छा, तो वो हम मेजर है। हाँ, वो एक मेजर है, वो एक मेजर है। तो हम वास्तव में उन सिम्टम्स को या उनको चेज नहीं करते हैं। हम्म हम तो प्रयास करते हैं गुरु को प्रसन्न करने का। ओके। गुरु को प्रसन्न करने का मतलब क्या है कि गुरु ने जो हमारे लिए जो शिक्षाएं हैं, जब आप मान लीजिए अपने गुरु का संग करती हैं या अपने गुरु के से श्रवण करती हैं, तो आपको उनका मूड, वो किन बातों पर हम्म बल दे रहे हैं, हम्म किन बातों पर स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे शास्त्र पढ़ें, शास्त्र को समझें,
है, भक्ति के जो अंग हैं उनका निष्ठा पूर्वक आप पालन करें, उनका अभ्यास करें, इन बातों पर स्ट्रेस देते हैं। भक्ति को समझें, भक्ति को समझें। जैसे आपने अब ये प्रश्न पूछकर भक्ति को समझने के चूंकि आप भक्ति को समझने के लिए प्रयासरत हैं तो इसीलिए आप प्रश्न पूछ रही हैं। तो गुरु से प्रश्न पूछना भी कोई सरल बात नहीं है, वो भी एक कला है। प्रश्न को इस प्रकार से पूछना कि प्रश्न स्पष्ट हो, जो हमारी वास्तविक जो हमारी जिज्ञासा है वो उसको रिप्रेजेंट करता हो, और इस तरह से प्रश्न पूछना, गुरु से उससे अपने संशयों को, अपने संदेहों को दूर करना, इस प्रकार से ये सब चलता है। देखिए, अभी आप भक्ति रसामृत सिंधु में यदि रूप गोस्वामी जी ने 3 अंग बताए हैं सबसे महत्वपूर्ण, गुरु पादाश्रय सबसे पहला अंग। गुरु पादाश्रय मतलब किसी गुरु का शरण स्वीकार करना। गुरु का शरण स्वीकार करना मतलब अपनी इंडिपेंडेंस को छोड़ना, अपनी स्वतंत्र सोच को छोड़ना। स्वतंत्र सोच क्या है? हमारी स्वतंत्र सोच है भोग विलास की। उसको छोड़कर गुरु जो हमसे अब चाहते हैं, गुरु जो हमसे आशा करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन चलाना। तो उसके लिए क्या होता है कि आप गुरु से फिर दीक्षा लेते हैं। गुरु से दीक्षा, ये दूसरा अंग आ गया। तस्माद श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। गुरु से पहले आपने उनका आश्रय लिया, फिर आपने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा क्यों ली? दीक्षा आपने इसलिए ली क्योंकि आप शिक्षा लेना चाहती हैं, भक्ति के बारे में समझना चाहती हैं। फिर गुरु जो है आपको भक्ति के संबंध में शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपको यहाँ क्या शास्त्र पढ़ा रहे हैं, हम आपको बहुत इस बात पर बल दे रहे हैं कि ये समझिए कि भाव भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति क्या है। तो वास्तव में ये गुरु इस प्रकार से ही आपको शास्त्र पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बल्कि वो तो प्रयास करते ही हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि भाई हम उसे समझें। और फिर गुरु की सेवा, विश्रम्भेण गुरु सेवा। गुरु की सेवा आप करेंगे, मतलब गुरु के लिए आप कुछ छोटा मोटा उनके लिए कोई कार्य करें, उनके लिए कोई सहयोग करें। या मान लीजिए गुरु जो है वो 20, 25, 50 भक्तों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनका कोई संस्थान है, उसमें थोड़ा सहयोग देना, उनके कार्यों में थोड़ा सहयोग देना। अब कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाता है, उसको सहयोग, यदि आप उनका अनुकूल सहयोग करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। और फिर इस प्रकार से जब हम अपनी भक्ति करते हैं तो हम वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा फोकस होना चाहिए। अपराधों से बचना, अपराधों से बचना मतलब शास्त्र की निंदा ना करना, गुरु की अवज्ञा ना करना, इस तरह से। तो इन बातों पर यदि हम अपना ध्यान अधिक दें तो हम भक्ति में अच्छे से प्रगति करेंगे और सही दिशा में जाएंगे। ओके। तो ये जो भाव हैं, ये जो लक्षण हैं भाव के, ये धीरे धीरे आपके अंदर उस प्रकार के जो लक्षण हैं ये आने लगेंगे जी। नेचुरली। हाँ जी, नेचुरली आने लगेंगे। आप क्योंकि अब आप अपने गुरु के साथ जब आप उनका इंटरेक्शन होता है, जब शिक्षा के माध्यम से जब इंटरेक्शन होता है, तो एक गुरु के हृदय के साथ आपका एक बॉन्डिंग हो जाता है। एक आप अपने गुरु को से आपका एक रिलेशन बन जाता है। आप ध्यान कीजिए, आप कल्पना कीजिए, आप याद कीजिए, जब आप छोटी थी और आप स्कूल जाया करती थी तो कुछ टीचर्स जो थे, कुछ जो शिक्षक थे, आपको बड़े पसंद थे, बड़े प्रिय थे। क्योंकि वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, आपको उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी, आपको उनका चरित्र बहुत अच्छा लगता था। तो आप उनके साथ एक प्रकार से आपका एक हृदय का एक संबंध जो है, एक कनेक्शन जो है वो बन जाता है। तो भक्ति में गुरु का और शिष्य का ये जो कनेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक घंटे में नहीं बनता है, ये 1 साल में नहीं बनता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबा समय आपको गुरु के साथ आप अपना एक संबंध विकसित करते हैं, तब ये कनेक्शन बनता है। तो ये भक्ति जो है वास्तव में भाव का खेल है। भाव, हमारा मूड, इसको भक्ति को क्या कहते हैं? योगा ऑफ लव। योगा ऑफ लव, योगा ऑफ लव मतलब क्या? इसमें अपराध नहीं होने चाहिए। अब आप किसी वस्तु से यदि प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम विकसित करना चाहते हैं तो आप देखिए आप कैसे उसको प्रेम को विकसित करते हैं। उसके लिए कुछ अनुकूल करना, उसके लिए कुछ अच्छा करना, इस तरह से आप इसको विकसित करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप किसी हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं।
विशेष रूप से गुरु के लिए करना और वरिष्ठ वैष्णवों के लिए करना, तो उस तरह से आप भक्ति में प्रगति करती हैं। इन बातों पर फोकस रहना चाहिए। वर्तमान समय में मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा फोकस आप दें शिक्षा पर, शिक्षा पर फोकस दें। जैसे मैं वास्तव में थोड़ा सा डरते डरते बात कह रहा हूं, इस्कॉन संस्था में मुख्य रूप से जो फोकस ज्यादा होता है वो प्रचार पर हो गया है। पर प्रचार जो है वो वास्तव में रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग बताए हैं उसमें प्रचार तो है ही नहीं। प्रचार तो भक्ति का कोई भी अंग नहीं बताया गया है, उन्होंने अंग नहीं बताया है। 64 अंग जो बताए गए हैं उनमें प्रचार का तो नाम ही नहीं है। तो फोकस जो है वो प्रचार से हटाकर लोग बाग यदि स्वयं अपनी भक्ति पर थोड़ा ध्यान अधिक दें, ऐसा नहीं है कि हम प्रचार के विरोधी हैं, मैं प्रचार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन प्रचार को वरीयता ना देते हुए अपनी भक्ति को वरीयता दें, और फिर जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तब प्रचार में लगें, अपने आचरण से प्रचार करें। जब आप भक्ति में सुख पूर्वक आगे बढ़ेंगी तभी आप प्रचार अच्छे से कर पाएंगी, है ना। तो प्रचार को इतना लॉजिकल है। हाँ, प्रचार को इतना तरजीह या जिसे कहते हैं प्रायोरिटी ना दें। हालांकि मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग असहमत हो, पर मैं बहुत ही संभल के और अपने अनुभव से ये कह रहा हूं कि अब मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। रूप गोस्वामी जी को क्या मालूम नहीं है, रूप गोस्वामी से बड़ा अथॉरिटी और कौन हो सकता है। उन्होंने जब 64 अंग बताए, उन 64 अंगों में प्रचार का तो नाम ही नहीं है। देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए आप। उन्होंने गुरुपाद आश्रय, तस्माद, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम और विश्रमेण गुरु सेवा, ये पहले 3 अंग बताया है कि इन तीनों अंगों के माध्यम से आप भक्ति के द्वार में, शुद्ध भक्ति के द्वार में प्रवेश करते हैं। इनको डोर बताया गया है, इनको दरवाजा बताया गया है। तो पहले प्रवेश तो करें अच्छे से, उसके बाद फिर भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी, परफेक्ट, है ना। थैंक यू प्रभु जी। जी धन्यवाद। चलिए, अन्य और कोई प्रश्न? चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं सभा को समाप्त करेंगे, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अपना अंतिम अध्याय इस पुस्तक का, 19वां अध्याय, प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति इतनी रोचक है, इतनी रुचिपूर्ण है, इतनी इंटरेस्टिंग है, तो अब आप प्रेम भक्ति के बारे में कल्पना कीजिए। किसी भी भक्ति के साधक का लक्ष्य क्या है? वास्तव में भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही है। तो उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश्राम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कीजिएगा कि अगली कक्षा में थोड़ा पिछली कक्षा के बारे में पढ़कर आए, ताकि आगे आप 5 मिनट में जो कक्षा हम सारांश करते हैं उसमें आप भी भागीदारी ले सकें, आप दोहरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा रसेश जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण।